हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। होप आपको दोनों लेक्चर्स जो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में डाले हैं शेयर्स के वो पसंद आए होंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस स्ट्रैटेजिकल मोड में हमारा साथ दीजिए और मैं गारंटी करता हूं कि मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाऊंगा अकाउंट्स में। चलिए देखते हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ जानोगे तो बहुत मजा आएगा। सपोज मेरी कंपनी ने 25,000 शेयर्स इश्यू किए पब्लिक को, ठीक है। 25,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए गए किसको? पब्लिक को, जिसकी वैल्यू 10 रुपए की थी, ठीक है। इस 25,000 शेयर्स जो कि मैंने पब्लिक को डाला, एक मिस्टर चिंटू थे। ये है मिस्टर चिंटू, ठीक है। मिस्टर चिंटू, ये है मिस्टर चिंटू। मिस्टर चिंटू ने इन 25,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर होल्ड किए हुए थे, ठीक है। यानी ही इज द होल्डर ऑफ 4,000 शेयर्स। भाई कंपनी का प्रोसीजर आपको पता ही है कि कंपनी क्या करती है। फर्स्टली एप्लीकेशन ले लेती है आपसे, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद में क्या मांगती है कंपनी फिर आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी। अलॉटमेंट के बाद में आपसे मांगेगी फर्स्ट कॉल के पैसे, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद में मांगेगी आपसे क्या? सेकंड और फाइनल कॉल के पैसे। तो भाई देखो, जैसा कि तुम देख रहे हो कि मिस्टर चिंटू जिन्होंने कंपनी के 4,000 शेयर होल्ड किए हुए थे, भाई हर शेयर होल्डर्स की तरह इस 25,000 में 4,000 शेयर्स किसने ले रखे थे? मिस्टर चिंटू ने। तो भाई जैसे सबने अपनी एप्लीकेशन दी, मिस्टर चिंटू ने भी पे किया। जैसे अलॉटमेंट दिया, मिस्टर चिंटू ने भी दिया। पर अनफॉर्चुनेटली जब फर्स्ट कॉल देने का टाइम आया तो मिस्टर चिंटू थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे। तो वो क्या किया, वो ये पेमेंट नहीं कर पाए। चलो कोई नहीं, कंपनी ने कहा कि वो अगर इस पेमेंट को नहीं कर पाए तो आगे देखो। भाई जब वो आगे की बात आई, सेकेंड और फाइनल की, तो यहां पर वो क्राइसिस और बढ़ गई और मिस्टर चिंटू इसकी पेमेंट भी नहीं कर सके। यानी चिंटू भाई साहब जिसने 4,000 शेयर होल्ड किया हुआ था, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दिया। क्लियर हो रही मेरी बात? यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल को छोड़कर सारी कॉल्स का पैसा मिल गया। तो बेटा ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर हो रही बात ना? एकदम सॉलिड तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी शेयर होल्डर कहीं पर भी किसी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। देखो जैसा कि अगर आप सोचो तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक तरह का लॉस है। भाई अगर उसको पेमेंट चाहिए थी, 4,000 शेयर्स होल्ड किए थे चिंटू जी ने, और वो 4,000 शेयर्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में कंपनी को 4,000 शेयर्स का लॉस तो हो ही रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई मान लो कि उसने कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर 3 मांग के रखे थे, अलॉटमेंट पर 2, फिर यहां पर 3 और यहां पर 2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉल्स इन एरियर के इफेक्ट की, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जहां पर भी किसी अमाउंट को पे नहीं कर पाएगा कोई शेयर होल्डर, वहां पर क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, और उसका नेचर लॉस का है। तो एंट्री की मैं बात करूं तो इन दोनों एंट्रीज पर तो सारे 25 के 25 शेयर होल्डर्स ने पैसे दे रखे हैं, तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं होना। चेंज आएगा कहां पर? इस एंट्री के बाद। देखो आपको पता है कि मैंने बता रखे थे लास्ट लेक्चर्स में क्या, कि सबसे पहले जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगती है, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होता है, जब आपकी कॉल ड्यू होगी तो उस कंडीशन में कंपनी एंट्री पास करती है क्या? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी भाई? टोटल 25,000 शेयर होल्डर्स थे जिनको कितने पैसे देने थे? 3 रुपीज। इट मींस 75,000 रुपीज कंपनी को रिसीव करना था। देखो एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि कभी भी ड्यू पर कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? भाई पैसे मांगने से पहले कंपनी को कैसे पता होने वाला है कि चिंटू भाई साहब पैसे नहीं देने वाले? इसीलिए दिमाग में बैठा के चलना, ड्यू पर कभी भी आपके कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए
जब पैसे रिसीव करने का टाइम आया तो मुझे पता चला भाई यहां तो पैसे ही नहीं मिले, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑफ कि ये लॉस है और सारे लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा था ये, फर्स्ट कॉल का। देखो बेटा जितने से डेबिट किया है उतने से क्रेडिट तो 100% करना ही करना है, यानी 75,000। अब चिंटू भाई साहब ने कितने शेयर होल्ड किए थे सर, 4,000, तो जितना का पैसा नहीं दिया है वो कॉल्स इन एरियर है, तो 4,000 इंटू कॉल कितने की थी, 3 रुपीज की, यानी 12,000। अच्छा अगर मैं चिंटू भाई साहब को छोड़ दूं तो इस 25,000 में कितने शेयर चिंटू भाई साहब के थे, ये 4, यानी रेस्ट 21,000 शेयर होल्डर्स ने तो पैसा दिया है ना। तो आप क्या करोगे, 21,000 इंटू 3 कर दो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप 75,000 में भी 12,000 माइनस कर देना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,0,036, यानी 63,000, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी मैं फाइनल कॉल की बात करूं तो भाई फाइनल कॉल का पेमेंट भी चिंटू भाई साहब नहीं कर पाए हैं, तो कंडीशन सेम ही होगी। फिर से आप जब ड्यू करोगे अपनी फाइनल कॉल को, तो ड्यू करते टाइम आप देख लेना क्या एंट्री पास कर दोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ठीक। भाई फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना पैसा मांगा था, 2 रुपए मांगे थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 25,000 इंटू 2, यानी 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 रुपीज आ गया यहां पर। 50,000 के बाद देखिए यहां पर आप नेक्स्ट, यहां पर क्या हो गया भाई कि जब आपने पेमेंट मांगी, यानी जब आपने रिसीव किया, तब आपको पता चला कि भाई चिंटू ने तो इस बार भी पैसे नहीं दिए, तो फिर से एंट्री क्या पास कर दोगे, एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर एक लॉस है इसलिए कहां लिखोगे, डेबिट में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, आगे क्या हो जाएगा भाई, शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल जितने से डेबिट थी उतने से क्रेडिट कर लो, कितने से थी, 50,000। कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन अभी मैंने बताया ना, अनपेड कॉल 4,000 होल्ड किए थे, कितना रुपए, 2 रुपए ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 8,000। 50,000 में 8,000 माइनस कर लो, ये आ जाएगा कितना, 42,000, ठीक है बेटा। तो कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए आप देख लेते हैं हम कॉल्स इन एडवांस, वो भी एकदम कॉल्स इन एरियर जैसे ही होता है। कॉल्स इन एरियर के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई भी शेयर होल्डर जिसने कंपनी के शेयर को होल्ड किया है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो जिस भी स्टेज पर उसने पैसा नहीं दिया है वहां पर आपका कॉल्स इन एरियर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। आइए देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। देखो भाई सपोज इस बार मेरी कंपनी ने इशू किए थे 30,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर जिसकी वैल्यू थी 10 रुपीज, ठीक। सेम चीज मैं यहां पर भी लेकर आ रहा हूं, मेरी कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये बना रखा था, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पर 4 रुपीज, फिर यहां 3 और 3, ठीक। इस बार एक थे मिस्टर मिंटू, मिस्टर मिंटू का फेस देख लो सब लोग, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं। ये है मिस्टर मिंटू, ठीक है, मिस्टर मिंटू हैं ये, मिस्टर मिंटू। मिस्टर मिंटू ने क्या किया भाई, मिस्टर मिंटू ने होल्ड किए हुए थे 1,000 शेयर्स। कितने शेयर्स को होल्ड किया था, 1,000 शेयर्स। भाई कंपनी के 30,000 शेयर में 1,000 शेयर किसके थे, मिस्टर मिंटू के। मिंटू साहब ने किया क्या भाई, मिंटू साहब ने यह कर दिया कि उन्होंने अपने 1,000 में से 500 शेयर्स का पैसा, ठीक है, या पूरे 1,000 का ही करो, क्यों 500 देंगे, इन्होंने पूरे 1,000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दिया। कब पे कर दिया, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है।
ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई शेयर होल्डर कॉल से पहले अपने शेयर्स का पैसा दे दे, यानी उसकी ड्यू से पहले ही वो पैसा दे दे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। देखो यहां पर कुछ बहुत ज्यादा समझने जैसा है नहीं, एक सिंपल सी बात है कि एडवांस का मतलब आप हर किसी को पता होगा, क्या कि टाइम से पहले पैसा मिल गया, इट मींस इट इज एडवांस। तो यहां पर भी यही हुआ है कि मिंटू को इससे पहले कि आप फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मिंटू से पैसा मांगते, मिंटू ने भाई ने क्या किया कि पूरा पैसा दे दिया कहां पर? मुझे अलॉटमेंट में। ठीक है, तो जब इन्होंने अलॉटमेंट में ही पैसा दे दिया तो आइए देखते हैं कि अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखो एप्लीकेशन छोड़ देते हैं, हमें कोई चेंज नहीं करना, अलॉटमेंट की बात करता हूं मैं। ठीक है, अलॉटमेंट की बात में देखते हैं क्या होता है। अलॉटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, अलॉटमेंट को आप सबसे पहले देखो, चाहे वो कॉल्स इन एरियर हो चाहे वो कॉल्स इन एडवांस हो, ड्यू पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। भाई पैसा मांगने से पहले आपको यह नहीं पता चल सकता कि कोई आपको एडवांस पैसा दे देगा या फिर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा। इसलिए बेटा एक चीज अपने दिमाग में लेके चलना है, हमें क्लियर होना चाहिए हर चीज, कि चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो कॉल्स इन एरियर हो चाहे वो कॉल्स इन एडवांस हो, दोनों ही रिसीव पर इफेक्ट करेगा, ड्यू पर कभी नहीं। लेट्स सी, देखो अगर मैं ड्यू की बात करता तो मैं यहां पर क्या एंट्री पास करता? भाई यहां पर एंट्री बन जाती मेरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। जब यहां पर हम ऐसा करेंगे तो कितने हैं भाई शेयर? 30,000 शेयर्स थे सर, जिसकी वैल्यू क्या थी सर? जिस पर 3 रुपए मांगे हुए थे, यानी 90,000 रुपीज मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पर मिलने चाहिए थे। पर क्या अलॉटमेंट के टाइम पर सिर्फ 90,000 ही मिला होगा? नहीं, मिंटू भाई साहब ने 1,000 शेयर जो होल्ड किए हुए थे उसका पैसा भी उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया। तो आओ देखते हैं। तो अब जब कॉल्स इन एडवांस इन्वॉल्व हो गया तो एंट्री क्या बनेगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है ये? शेयर अलॉटमेंट का, तो क्रेडिट में आ जाएगा। भाई चूंकि यहां पर कुछ पैसा एडवांस भी मिला है, एडवांस का मतलब ही हो गया हमारे लिए क्या? इनकम हो गई फिलहाल तो अभी के लिए ये। ठीक है, तो इनकम को कहां पर लेके चले आए? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल ही समझ लो, जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किया था पहले उतने से क्रेडिट कर दो। ठीक है, एडवांस जो चिंटू ने दिया होगा वो उतने ही शेयर का दिया होगा जितने उसने होल्ड किए, तो यानी 1000 इंटू, बेटा एक चीज ध्यान रखना, एडवांस जो पैसा देगा वो इस अमाउंट के हिसाब से नहीं देगा, हमेशा उसके हिसाब से देगा जो उसका एडवांस होगा। यानी फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू लीजिए, कोइंसिडेंसली दोनों 3 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 3000। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3000। यहां अगर मैं बैंक की बात करूं तो दोनों का टोटल कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 93,000। बट अगर इसको कैलकुलेशन वाइज देखें तो यहां पर जो पैसा आपको रिसीव होगा वो होगा पहले 30,000 शेयर्स का 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, प्लस जो चिंटू ने 1,000 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे दिए 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अब क्या हो गया भाई, इन्होंने तो एडवांस दे दिया, बट जब नेक्स्ट कॉल आई तो नेक्स्ट कॉल के टाइम पे पहले आप क्या करोगे? ड्यू करोगे। जब ड्यू करोगे एकदम सेम सिचुएशन, क्या हो जाएगा? शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर, मैं फर्स्ट भी लगा दे रहा हूं, नहीं बोलने लगोगे फर्स्ट कॉल कहां चली गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पर आप ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से करोगे, चाहे सिचुएशन कॉल्स इन एरियर की हो या कॉल्स इन एडवांस की हो। तो यहां पर ड्यू हो जाएगा कितने से भाई? 30,000 इंटू कितने? 3, यानी 90,000 रुपीज से यहां पर ड्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जब रिसीव की एंट्री बनेगी तो रिसीव के टाइम पर आ जाओ फिर से, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, सारों ने यानी 90 के 90,000 रुपीज तो यहां नहीं मिलने वाले ना, क्यों? क्योंकि मिंटू भाई साहब ने पहले ही पैसे दे रखे हैं।
जब मिंटू भाई ने पैसे दिए थे तो यहां पर आपने उनका कॉल्स इन एडवांस क्या किया था, क्रेडिट। तो यहां पर इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसे कहां ले आओ, डेबिट में, यानी डेबिट में लिखना कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना उसने एडवांस दिया है उतना यहां दिखा दो, कितना 3000। साथ में क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बेटे। ठीक है, जो कि कितने की होने वाली है, 90,000 की। जब 90,000 की हो गई, 3 ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो ये कितना बचा, 87,000। 87,000 कहां आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको इस तरह से भी समझना है तो क्या कर सकते हो भाई, यहां पर जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितने शेयर्स का होगा, ये होगा 29,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया होगा ना, कितना, 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस 1000 का जो कॉल्स इन एडवांस था वो तो था ही। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो बेटा, कॉल्स इन एरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो, सॉल्व करने का तरीका क्लियर होना चाहिए। और हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एमसीक्यूज की तरफ बढ़ रहे हो तो एमसीक्यू के साथ में ये प्रॉब्लम रहेगी कि जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आई होप आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड करिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। हैव अ नाइस डे।